कैसे करूँ? हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा आदमी बने, और यही मकसद हमें दिया जाता है जब हम पढ़ने आते हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े आदमी बनोगे। हर माँ बाप, हर उस्ताद, हर आपका अच्छा सोचने वाला आपको यही कहता है कि अगर आप पढ़ लोगे तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर हमें ये नहीं बताया जाता कि बड़ा आदमी होता कौन है, बड़ा आदमी कहते किसे। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि बड़ा आदमी वो है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास घर हैं, जिसके पास गाड़ियां हैं, या जो शख्स मशहूर हो गया है वो बड़ा आदमी बन गया है। ये चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पे आने वाली चीज़ जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिससे इंसान बड़ा आदमी कहलाएगा, ये सब चीज़ें आने जाने वाली हैं। दौलत आएगी चली जाएगी, शोहरत आएगी चली जाएगी, लेकिन इंसान बड़ा हमेशा कब रहेगा? जिस तरह हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के इतने अजीम इंसान, इतने बड़े इंसान कि ता क़यामत उन जैसा कोई इंसान आ ही नहीं सकता। क़यामत बर्पा हो जाएगी, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान आना मुमकिन ही नहीं। और सबसे बड़े इंसान जिनको इंसान आज़म भी कहा जाए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लिया कोई सबक लिया? तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो रहे, हम बड़े आदमी क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि जब बड़ा आदमी बनेंगे तो उस बड़े आदमी बनने वाली आदत भी तो हमारे अंदर आनी चाहिए। सहाबाए कराम को आज क्यों याद किया जाता है? बड़े बड़े नाम उनके क्यों हैं? तो उन्होंने वो काम किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हम पीछे क्यों है? हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमें दौलत मिले, जिससे हमें शोहरत मिले, जो कि एक माती चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। बड़ा इंसान जो होता है उसके अंदर चंद चीज़ें होती हैं, चंद खुसूसियात होती हैं। वो खुसूसियात अगर हमारे अंदर हम अपना लें या बना लें या हमारे अंदर आ जाएं तो हमें बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुसूसियात क्या हैं? कि सबसे पहली चीज़, जब हम बड़े आदमी बनने के लिए अपने मकासद लेके घर से निकलें तो हमारा जो किरदार है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारे अखलाक सबसे अच्छे होने चाहिए, हमारा लेन देन सही होना चाहिए, हमारा बातचीत का तरीका सही होना चाहिए। क्या हमने हदीस नहीं पढ़ी, जो हमारे बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, वो हम में से नहीं। जब अगर हमने ये हदीस पढ़ी है तो फिर हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें बड़ों का अदब भी करना पड़ेगा, छोटों पर शफकत भी करनी पड़ेगी। अगर हम क्लास के मॉनिटर बना दिए गए तो हमें अपनी क्लास के तमाम बच्चों के साथ एक जैसा रवैया रखना है। अगर हम किसी कंपनी के बॉस बना दिए गए हैं, अगर हम किसी की कंपनी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। हम जितना बड़े ओहदे पे पहुंचते जाएंगे, आज हम स्टूडेंट हैं, कल हम प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाएंगे, तो जिस मकाम पर जाएंगे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। अगर हम वहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉय है, जॉब कर रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि जो हमारे जिम्मे काम है वो हमने करना है। अगर हम किसी के ऊपर निगरान है तो फिर हमारी जिम्मेदारी होगी कि अपना तो काम करना है, जो हमारे साथ मौजूद है उनका भी काम साथ लेकर चलना है, उनका भी ख्याल रखना है, उनके हुकूक देने हैं। इसी तरह अभी हमारी जिम्मेदारियों में क्या है? अगर हम उस्ताद हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम तलबा को एक साथ लेकर चलें। अगर हमने किसी एक तालिब इल्म के साथ भी ऐसा रवैया रखा या हमने नाइंसाफ़ी की तो यह मनसब अल्लाह तबारक व तआला हमसे छीन कर किसी और को दे देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास ये काम करने के लिए बंदे बहुत, अल्लाह ताला की मखलूक बहुत है। अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को संभालना पड़ेगा।
اگر بڑا مقصد لے کر نکلیں، بڑا آدمی بننا ہے، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور بڑی چیزیں یہ ہے کہ ہمارے کردار سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. ہر ایک طالب علم، ہر ایک دوست ہمارا ہم سے خفا نہ ہو، کوئی بھی ہر ایک ہم سے خوش رہے. آپ آج یہاں پر ہیں، 10 سال بعد ابھی اگر ملیں تو بولیں یار کتنا اچھا دور تھا ہمارا، ہم کتنی محبت سے رہتے تھے، کتنے اخلاق اچھے تھے ہمارے اساتذہ کی ہم عزت کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. اگر کسی کا کام نہیں کمپلیٹ ہوتا تھا تو ہم اس کے گھر پہنچ جاتے تھے کام کمپلیٹ کرانے کے لیے. ایسی مثالیں موجود ہیں. ہمیں اپنا تعلیمی دور یاد ہے، جب امتحان ہوتا تھا تو ہم ایک دوست کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پوری رات تیاری کرتے تھے. اس سے پہلے ہی، امتحان سے پہلے ہی فکر ہو جاتی تھی کہ بھائی اب امتحان آنے والے ہیں تو تھوڑا تیاری کو بڑھا دیں. اور پھر ان کے گھر والے، ان کے بھائی، ان کی والدہ ہمارے لیے کبھی چائے لے کر آ رہی ہیں، کبھی کھانا لے کر آ رہی ہیں. تو یہ ماحول کب بنتا ہے؟ جب آپ عزت دار ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے وہی جو سوچتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے دوست کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ مقاصد لے کے آگے نکلیں تو پھر بڑا آدمی بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھیے گا، بڑا آدمی پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس دولت نہیں ہے. بڑا آدمی وہ ہے جس کو اپنی عزت کروانا آ گئی، جس نے اپنی عزت سنبھال کے رکھی، اپنی بھی عزت کی اور دوسرے کی بھی عزت کروائی. وہ بڑا آدمی بنے گا. جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا لین دین اچھا ہے، جو بات جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ بڑا آدمی بنے گا. اگر ہم بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو یہ باتیں اپنانی ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے مقاصد کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک رکھنے کی، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی، اور ایک دوسرے کے کردار پہ جو ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش جو ہے نا ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب بچے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.